नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों, एक और शानदार वीडियो में आप सभी का हम आज स्वागत करते हैं। आज क्लास 12 जो फिजिक्स होगा, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आज हम आप लोग को बताएंगे कि बीमा कैसे निकालते हैं। जो यूपी बोर्ड में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बच्चों, आज आप लोग के लिए एक नए तरीके से आपको हम बताएंगे कि बीमा कैसे निकाला जाता है। चलिए बच्चों, एक नए सर हैं, उनसे हम पढ़ते हैं बीमा कैसे निकाला जाता है। देखिए। तो बच्चों नमस्कार। जैसा कि आज हम सीखने वाले हैं कि बीमा कैसे निकालें। तो पहला शब्द आता है भैया कि बीमा किसे कहते हैं। बीमे सूत्र। बीमे सूत्र। तो भैया बीमे सूत्र कि कोई भी भौतिक राशि कोई भी भौतिक भौतिक राशि कोई भी भौतिक राशि जिसको जिसको एम एल तथा टी के घात के रूप में के घात के रूप में लिखना ही बीमी सूत्र कहते हैं। तो भैया आपसे कोई पूछे कि बीमी सूत्र किसे कहते हैं, तो उसे आप बता देना कि कोई भी भौतिक राशि जिसको एम एल तथा टी के घात के रूप में लिखना ही बीमी सूत्र कहते हैं। अब बात यहाँ पर यह है भैया कि भौतिक राशि क्या है। पहला शब्द ये आया कि भौतिक राशि क्या है। तो भैया आइए बताते हैं भौतिक राशि। शब्द एक आया है भैया भौतिक राशि। अगर आपसे पूछें कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं कोई, तो आप क्या बताएंगे? भौतिक राशि। तो भैया भौतिक राशि जिसको क्या किया जाता है, जिसको मापा या तौला जाता है, मापा या तौला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? भौतिक राशि। अब बात ये आती है भैया कि भौतिक राशि में भौतिक राशियाँ कौन कौन सी यहाँ पर हमको जानना किससे ज़रूरी है। भौतिक राशि भैया यहाँ पर सिर्फ 3 ही शब्दों का खेल है। पहला ये है कि भौतिक राशि में द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन्हीं तीनों का खेल होता है यहाँ पर बीमी सूत्र ज्ञात करने के लिए। बीमी सूत्र में एक और आ जाता है धारा, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। तो भैया भौतिक राशि में इन्हीं 4 शब्दों का खेल है। पहला शब्द ये आता है द्रव्यमान। पहला द्रव्यमान। भैया द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं। फिर दूसरा आता है भाई लंबाई। लंबाई और भैया लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं। और तीसरा आता है भाई समय। और समय को भैया हम टी से डिनोट करते हैं। और भाई चौथा आता है धारा, जिसे हम भैया ए से डिनोट करते हैं। ठीक, हमने कहा कि भैया इन्हीं 4 शब्दों का बीमी सूत्र निकालने का ज़रूरत पड़ता है। आइए सबसे पहले भैया बीमी सूत्र सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बीमा कैसे निकालें ना। तो बीमा सूत्र में सबसे पहला शब्द है आपको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बीमा कैसे निकालें? तो भैया क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला भैया अगर मान लीजिए ये है, हमने कहा कि भैया
मान लीजिए यह कुछ ऐसे प्रकार का एक चित्र है। हमने कहा कि भाई साहब मान लीजिए ऐसे प्रकार कोई चित्र है। इस चित्र का एक लंबाई है भाई साहब, मान लीजिए ये आपका खेत है, इसका लंबाई है भैया, ये एल है, और ये भैया चौड़ाई है, ये आपका वी है। हमने कहा कि भैया इसे हम नापेंगे भी तो किससे भी नापेंगे, मीटर से ही नापेंगे ना। हमने कहा कि ये भैया लंबाई है, ये एल है, ये चौड़ाई है। हमने कहा कि लंबाई को भी अगर हम किसी को नापते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बड़े भैया लंबाई गुणे चौड़ाई, और भैया लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं। लंबाई को भैया हम एल से डिनोट करते हैं और वो कैपिटल अक्षर में, और चौड़ाई को भी एल से। बीमा निकालने में एक ही शब्द का ध्यान रखना, अगर बीमा कभी भी आप लिखेंगे तो हमेशा आप कैपिटल अक्षर में लिखना। ठीक भैया, हमने कहा कि भैया एल एल का स्क्वायर होगा, एल एल का गुना होगा तो वह स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा कि भैया एल एल स्क्वायर, या किसका बीमा निकला, लंबाई का। हमने कहा कि भैया यह क्षेत्रफल का बीमा है, या किसका बीमा है, क्षेत्रफल का। हमने कहा कि भैया अगर आपसे कोई पूछे कि क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है तो आप उसे बता देना एल स्क्वायर। अगर वह पूछे कैसे ज्ञात किए तो उसे बताना कि क्षेत्रफल का भैया फार्मूला क्या होता है। ठीक, उसको भी क्षेत्रफल का फार्मूला बताना, फिर उसके बाद गुणा करना। फिर दूसरा आता है भैया आयतन। आयतन को भैया, आयतन का भैया फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमने कहा कि भैया अभी हमने लंबाई को बताया था एल से डिनोट करते हैं, और आपको चौड़ाई को भी बताया था एल से डिनोट करते हैं, और भैया ऊंचाई को भी हम एल से ही डिनोट करते हैं। अगर एल 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 का गुणा होगा भैया तो एल क्यूब हो जाएगा। या किसका बीमा निकल के आया, आयतन का आपका भैया बीमा निकल के आया। अगर आपसे कोई पूछे कि आयतन का बीमा क्या होता है, उसे आसान शब्दों में कह देना कि एल के पावर 3 होता है। अगर पूछे कोई कि आयतन का फार्मूला एल का पावर 3 कैसे होता है, उसे बता देना कि आयतन का फार्मूला होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जबकि लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं, और चौड़ाई को भी हम एल से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को भी हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक भैया, अगला आपको भैया अगर कोई पूछे घनत्व क्या होता है तो उसे आप बता देना कि घनत्व का फार्मूला, घनत्व बराबर भैया बता देना उसे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। भैया द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान को भैया हम पहले से ही बता दिए हैं कि इसे एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान को भैया हम एम से डिनोट करते हैं, और एम अपन आयतन को भैया हम एल निकाले हैं, एल क्यूब, और इसका बीमा बन जाता है भैया एम एल। अगर भैया कोई घात, अगर वह भाग में है, बट्टे में है, और वह ऊपर जाएगा तो उसकी घात माइनस में हो जाती है भैया, तो एम एल माइनस 3। तो भैया अगर कोई आपसे पूछे कि घनत्व का बीमा क्या होता है, का बीमा, और उसे बता देना कि भैया घनत्व का बीमा एम एल के पावर माइनस 3 होता है। ठीक भैया, अब ये आपका घनत्व का बीमा हो गया। ठीक, अब इसी शब्दों से आप किसी आपको बीमा पूछें तो आप ऐसे बीमा निकाल सकते हैं। अगर आप कोई कहे कि वेग का बीमा कैसे होता है तो आप वेग का बीमा, अगर आपको याद नहीं है, आपको परिभाषा भी याद है, तब भी बता सकते हैं। अगर आपका वेग का परिभाषा भी याद है भैया, तब भी आप बना के बता सकते हैं उसे। कैसे आप बनाएंगे ये सीखिए। हमने कहा कि भैया 4 नंबर वेग का आपको फार्मूला होता है वेग बराबर है। अगर आपसे कोई पूछे कि वेग की परिभाषा क्या होती है तो उसे बता देना एकांक समय में जितना विस्थापन होता है उसे वेग कहते हैं। और भैया वेग बराबर फार्मूला होता है कि विस्थापन बटा
वेग बराबर फार्मूला होता है भैया विस्थापन बटा समय। ठीक। और आप इसी से परिभाषा भी बना सकते हैं। एकांक समय में जितना विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं भैया, वेग कहते हैं। अब बात यह है भैया कि विस्थापन को किससे डिनोट करते हैं। अब बात यह है भैया कि विस्थापन को भी हम एल से डिनोट करते हैं। अगर कोई पूछे कि आपको विस्थापन किससे कहते हैं, उस आसान शब्दों में उसे कहना कि अंतिम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन, या उनके अंतर को आप कह सकते हैं विस्थापन। ठीक भैया, विस्थापन को हम भैया एल से डिनोट करते हैं और समय को भैया हम टी से डिनोट करते हैं। किससे भैया, टी से। तो भैया इसका बीमा बन जाएगा आपका एल टी के -1। भैया -1 क्यों हुआ ये जानिए। हमने कहा कि भैया बीमा होता है एल अपॉन टी, इसका बटे में टी। अगर कोई चीज़ बटे में रहता है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात माइनस में हो जाती है। ठीक। हमने कहा कि यह किसका बीमा निकल के आया, वेग का। भैया यह किसका बीमा निकल के आया, वेग का। आप अपने से बीमा तो बना सकते हैं जब आपको उसका क्या पता रहेगा, सूत्र। जब आपको उसका सूत्र पता रहेगा आप बीमा बना सकते हैं भैया। बीमा बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। या वेग का बीमा निकला भैया, किसका बीमा, वेग का बीमा। वेग का बीमा निकला भैया। अगला आपका आता है भाई साहब 5वां नंबर, चाल। अगर भैया आपसे कोई पूछे कि चाल की बीमा क्या होती हैं तो आप चाल की बीमा कैसे बनाएंगे, तो आइए बताते हैं भैया आप चाल की बीमा कैसे बनाते हैं। दूरी बटा समय। आप चाल बराबर फार्मूला जानते हैं ना भैया, दूरी बटा समय। दूरी को हम भैया एल से डिनोट करते हैं, किससे, एल से डिनोट करते हैं। और समय को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो भैया इसका बीमा क्या निकलेगा, बीमा निकल के आएगा भैया एल टी -1। भैया एल टी -1, टी नीचे भाग में है, ऊपर जाएगा तो भैया माइनस में हो जाएगा। तो इसका बीमा बन के आया, बीमा निकला भैया चाल का बीमा। भैया चाल का बीमा निकला एल टी -1, पावर पे -1 होता है। हमने कहा कि भैया यह चाल हो गया। अगर आपसे कोई पूछे त्वरण का क्या बीमा होता है, भैया अगर आपसे कोई पूछ ले कि त्वरण का क्या बीमा होता है तो आप क्या बताएंगे, आप उसे बता देना निकाल के अपने से। आपको याद नहीं है, भली बात आपको याद नहीं है बीमा, पर आप अपने से बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे, आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए भैया। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप अपने से बना सकते हैं। पहला बात यह है भैया कि वेग परिवर्तन, त्वरण बराबर होता है फार्मूला वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, समय बटा समय अंतराल। तो भैया समय या समय अंतराल को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। वेग को परिवर्तन भैया हम वेग का बीमा या निकाल चुके हैं, वेग का बीमा एल टी -1। तो वेग का बीमा भैया एल टी -1 अपान समय का टी होता है। तो इस दौरान का बीमा निकल के आया भैया एल टी -1, ऊपर जाएगा, ये ऊपर जो बट्टे में है वो ऊपर जाएगा भैया इंटू टी की पावर -1। और इनका आपस में अगर आधार समान होता है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसकी घात हो जाएगी भैया एल टी -2, एल टी -2 त्वरण का बीमा, या बीमा है भैया त्वरण का। अब भैया उसके आगे बल। अगर भैया आपसे कोई पूछे कि बल की बीमा क्या होती है तो आपको याद नहीं है, पर आप अपने से बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे ये सीखिए। बल बराबर फार्मूला होता है भैया द्रव्यमान
गुणे त्वरण। अब भैया द्रव्यमान को हम पहले से आपको बता दिए हैं किससे डिनोट किया जाता है, एम से। और भैया हम त्वरण का बीमा या निकाल चुके हैं, एल टी माइनस टू। तो त्वरण का बीमा एल टी माइनस टू बराबर एम एल टी माइनस टू। अगर आपसे कोई पूछे कि बल का बीमा क्या होता है तो आप बता देना कि एम एल टी के पावर माइनस दो होता है। किसका बीमा? बल का। बीमा। बस बच्चों, अगला आपका आता है भैया कार्य। कार पर अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कार के क्या बीमा होती हैं तो आप कैसे बनाएंगे? अगर आपको कार का बीमा नहीं पता है तो आप कैसे बना पाएंगे कार का बीमा? आइए बताते हैं भैया। कार पर होता है भैया बल गुणे विस्थापन। आपको फार्मूला पता होना चाहिए भैया। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप बीमा बना सकते हैं। बल का बीमा भैया हम बनाए हैं एम एल टी के पावर माइनस दो गुणे विस्थापन को हम बताए थे भैया किससे डिनोट किया जाता है, यहाँ पर बताए हैं एल से। तो वेग का बीमा भैया निकल के विस्थापन का बीमा निकल बना भैया यहाँ पर विस्थापन को एल से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसको आपस में गुणा हो जाएगा भैया तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस दो। या भैया कार का बीमा, या बीमा किसका है भैया? कार का। आप ऐसे आप अपना बीमा सब बना सकते हैं। तो भैया आप शुरू से एक बार दोहरा देते हैं कि भैया बीमे सूत्र किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बीमा किसे कहते हैं तो आप उसे बता देना कि कोई भी भौतिक राशि हो भैया जिसको हम एम एल तथा टी के घात के रूप में लिखना ही बीमे सूत्र कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि एग्जाम्पल के थ्रू पर आप उसे बता सकते हैं, एग्जाम्पल थ्रू पर एम एल टी की पावर माइनस वन। आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल थ्रू पर। अगला हम ले रहे हैं एम एल स्क्वायर टी पे माइनस थ्री। आप एग्जाम्पल के थ्रू पर बीमा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर अगला आता है भैया भौतिक। भैया यहाँ पर एक शब्द बोला था हमने, भौतिक राशि। हमने कहा कि अगर आपसे कहें कि भौतिक राशि क्या है तो आप बताना भैया जिसको मापा या तौला जाता है। कोई भी भौतिक राशि, कोई भी राशि हो जिसको मापा या तौला जाता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? भौतिक राशि। अब बात यह है कि कुछ भौतिक राशि यहाँ सिर्फ 3-4 ही भौतिक राशियों का आवश्यकता पड़ता है बीमा निकालने के लिए। पहला भैया द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं और लंबाई को हम एल से, समय को टी से और धारा को ए से। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक बताते हैं, बस अगला वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। बेस्ट लक।